दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में जिस तरीके से गैंगवार की आशंका जताई जा रही है, रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज़ होती चली जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गैंगवार की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों, क्या वाकई में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल मूसेवाला को किसने कत्ल किया और उसने क्यों जिम्मेदारी ली। वो तमाम बातें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि दरअसल सिद्धू मूसेवाला जो एक सिंगर था, पंजाबी सिंगर था, उसकी 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस हत्या के बाद से तरह तरह के हालात पैदा हो गए हैं। कई सारे क्रिमिनल गैंग निकल कर सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का बदला लेंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किस व्यक्ति ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जुर्म कबूल की है। वो तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि न्यूज़ 18 के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है आनंद तिवारी। आनंद तिवारी के मोबाइल पर एक वर्चुअल फ़ोन आता है और वो फ़ोन होता है कथित तौर पर सचिन बिश्नोई का। और सचिन बिश्नोई नाम के इस व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया है और उसने ये बताया है कि दरअसल उसी ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था। बहरहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल है और वो खुद क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आनंद तिवारी और सचिन बिश्नोई के बीच में किस प्रकार की बातचीत हुई है। तो सबसे पहले सचिन बिश्नोई नाम के इस व्यक्ति ने न्यूज़ 18 के पत्रकार आनंद तिवारी को फ़ोन लगाया। शुरुआत में हेलो हाय हुई और सीधे मुद्दे पर आ गए। बात यहाँ से शुरू हुई। आनंद तिवारी ने पूछा, लॉरेंस बिश्नोई से आपके क्या संबंध है? तो सचिन बिश्नोई ने जवाब दिया, वो मेरे मामा हैं। आनंद तिवारी ने फिर पूछा, आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? यानी किसी गाँव का नाम लिया। सचिन बिश्नोई ने कहा, हाँ जी, हम एक ही गाँव के हैं। आनंद ने पूछा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। सचिन ने कहा, हाँ जी, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। आनंद तिवारी ने फिर पूछा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या आपने क्यों की? क्या कोई पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा एक टॉप सिंगर को? सचिन बिश्नोई ने कहा, नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। ये बात जग जाहिर है कि उसने हमारे भाई विक्की भाई जो थे उनका मर्डर करवाया था। आनंद तिवारी ने पूछा, विक्की मिद्दू खेड़ा? सचिन ने कहा, हाँ जी, और जितने भी सूत्र थे जो पकड़े गए थे उन्होंने भी उसी का नाम लिया था और कहा था कि ठहरने के लिए जगह दी है दिल्ली में और फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने उसका नाम भी रखा था, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने पहले इंतज़ार किया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हमने उसको मारा है। यही नहीं, सचिन बिश्नोई नाम के इस व्यक्ति ने आनंद तिवारी को यह भी बताया फ़ोन पर कि उसके पास एडवांस हथियार और सोफिस्टिकेटेड गन है जो कि फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही बिश्नोई ने यह भी कहा कि वो यहीं नहीं रुकने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में किसी और को टारगेट करेगा। लेकिन टारगेट कौन होगा, इसके बारे में जब आनंद तिवारी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, फिलहाल हम इसके बारे में आपको जानकारी नहीं देंगे। ये तो रही सचिन बिश्नोई नाम के व्यक्ति की कथित ऑडियो, जिसको आनंद तिवारी न्यूज़ 18 के पत्रकार ने क्लेम किया है कि उनके साथ सचिन बिश्नोई की बातचीत हुई है और उन्होंने इसमें खुलासा किया है कि दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी ने की है। अब इसके अलावा दूसरी तरफ जाते हैं और आपको ये बताते हैं कि दरअसल एक व्यक्ति की हत्या से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई सारे इलाकों में गैंगवार छिड़ सकता है। कैसे? बात दरअसल ये है कि अब तक के 6 गैंग ऐसे निकल करके सामने आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बदला लेने की बात कही है। और उन्होंने जो कभी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे वो गैंग एक साथ हो गए हैं और उन्होंने एक ऐसे गैंग से बदला लेने की बात की है कथित तौर पर जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ये 6 गैंग ऐसे हैं जो बदला लेंगे और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी धमकी भी दी है और आने वाले दिनों में परिणाम भुगतने की बात कही है। वो 6 गैंग कौन हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, कौशल चौधरी गुड़गांव गैंग, दविंदर बम्बिहा ग्रुप, भूपी राणा गैंग और काला जेठेड़ी गैंग। तो ये तमाम गैंग हैं जिन्होंने एक साथ मिल करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदला लेने की बात कही है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। भूपी राणा गैंग ने तो यहाँ तक ऐलान किया है कि अगर कोई हथियारों का नाम बता देगा तो उनको हम 5 लाख रुपए देंगे और उनका नाम गुप्त रखेंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि जितनी गैंग का मैंने नाम लिया है, तमाम उन सरगनाओं के नामों पर उनके गैंग का नाम पड़ गया है और उनमें से तमाम सरगना इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके गुर्गे काम कर रहे हैं और इसी वजह से उनका गैंग आज भी संचालित हो रहा है।
तो इस तरह एक व्यक्ति की हत्या के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई सारे इलाकों में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चलें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीते 29 मई को पंजाब के मासा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी गाड़ी थार से जा रहे थे, तभी उन पर 30 गोलियां बरसाई गई, जिसमें से कुछ गोलियां उनको लगी और उनकी मौत हो गई। आपको बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर के साथ साथ वो कांग्रेस के नेता भी थे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से वो इस बार चुनाव हार गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में लहर चल रही थी। और हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी सुरक्षा में कमी कर दी थी, जिसकी वजह से ये खमियाजा भुगतना पड़ा और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या का इल्ज़ाम लॉरेंस बिश्नोई नाम की एक गैंग पर है और ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ नाम का एक व्यक्ति जो कि गैंग चलाता है, वो कनाडा में बैठा हुआ है, उसके इशारों पर लॉरेंस बिश्नोई नाम के इस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। तो ये तमाम तरह की अपडेट थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में गैंगवार से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।